39 तक चले हैं, 40 में हम लोग बात करें। उससे पहले कुछ बेसिक देख लीजिए। बेसिक में क्या है कि अगर कहीं भी लिखा हुआ है रूट एक्स, ध्यान दीजिएगा, कहीं भी अगर लिखा हुआ है ये रूट एक्स, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2। अगर लिखा हुआ है ऐसा एक्स है और यहाँ 3 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स का पावर 1/3। अगर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ एक्स का पावर 1/4। ये 3 जो हमने क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर, जो हमने बताए हैं, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। इस पैटर्न का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, आगे समझिए। अगर ऐसा रहता है यहाँ पर 3 × x, तो इसको हम लोग कैसे लिखें? ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो 3 लिखा हुआ है ये 3 मल्टीप्लाई में है, इसलिए पहले हम लोग 3 को 3 उतार लेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई देंगे, इसके बाद लिखेंगे x का पावर 1/2 लिखेंगे। ठीक है। अगर लिखा हुआ रहता 3 × यहाँ 4 लिखा हुआ रहेगा, यहाँ x लिखा हुआ रहेगा। अब बताइए इसको आप लोग कैसे लिखिएगा? ये हो जाएगा 3 × x के पावर 1/4। ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, ध्यान दे लीजिएगा। कभी भी आपको गड़बड़ाने की चांस यहाँ पर रहेगा, जिससे रहेगा 4 × x, लिखेंगे 4 × x के पावर 1/2, यहाँ रूट दिया। तो इसको क्या कीजिए आप लोग, पहले नोट कीजिए। जितना जल्दी नोट कीजिएगा उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अब हमने देखिए, ध्यान दीजिएगा इस पर। अब क्वेश्चन हम क्वेश्चन कैसा रहेगा? तो क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन कि y = √x, फाइंड dy/dx। अब आप लोगों को लगेगा कि ये बनेगा कैसे? कुछ करना नहीं है, अभी हमने जो यहाँ पे रूल बताए थे उसी के जैसा इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, y = इसको लिख लेंगे हम लोग x के पावर 1/2 लिख लेंगे, एकदम आसान हो गया। अब हम लोग क्या फार्मूला यूज करेंगे? जो फर्स्ट बार जो हम फार्मूला बताए हैं उसी फार्मूला को यूज करेंगे। यहाँ लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिएगा dy/dx = ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ लिखेंगे d x के पावर 1/2, डिवाइड में हो जाएगा dx। आगे देखिए dy/dx। अब हमने क्या करेंगे कि जो पावर दिया हुआ था उस पावर को पहले उतारेंगे, तो पावर 1/2 था, तो 1/2 इंटू x के पावर 1/2 जो है, इसमें एक क्या करेंगे, हमने घटाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू x का पावर। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो 1/2 माइनस 1/1, एलसीएम हो जाएगा 2, 1 - 2 = -1/2। ये ध्यान देना। फाइनली यहाँ से हो जाएगा -1/2। यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छा। ऐसे एक स्टेप या भी और जाएगा, लेकिन जब तक बेसिक नहीं बताते हैं तब तक वहां तक बताना ठीक बात नहीं। बताएंगे अभी जस्ट देखिएगा। अगर कभी भी x के पावर -2 दिखाई देगा तो इसे आप लिख सकते हैं 1/x का पावर 2। क्लियर? आगे समझिए। जैसे में यहाँ रहता है x के पावर -3, तो क्या होगा, 1/x का पावर हम लोग 3 लिखेंगे। आगे समझिए, जैसे x के पावर -2/3, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1/x का पावर 2/3, जो यहाँ था 3, केवल यहाँ नेगेटिव में हम लोग पॉजिटिव में चेंज करेंगे। अच्छा, एक बात और समझिएगा कि अगर x के पावर 1/2 आया है, इसका मतलब है कि हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि इसी से इसको चेंज किए थे।
अगर ये बात समझ गए हैं, हमारे बात से आप सहमत है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 तो रहेगा, इंटू एक्स के पावर, यहाँ पे क्या, सॉरी, हमारे पास यहाँ पर जो पावर है एक्स का वो क्या है, -1/2 है, तो इसे लिखेंगे इंटू में 1/x के पावर 1/2। क्लियर? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 1, थोड़ा यहाँ देखिएगा, ये लिखा हुआ है ऐसा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, √x। हमारे पास अब ये फाइनल आंसर ये होगा। यहाँ भी आंसर सही है, लेकिन आपको यहाँ तक ही लाना पड़ेगा आंसर में। उस क्वेश्चन को सही से नोट कीजिएगा, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा बगल में, ताकि जब भी दिक्कत हो तो इसका अप्लाई कीजिएगा। चलिए, तो आगे हमने क्वेश्चन अब देते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर ये तो 40 था, क्वेश्चन नंबर 40। अब 41 में हम देखें, 41 y इज इक्वल टू, देखिएगा ऐसे रहेगा, फाइंड dy/dx। अब जितना जल्दी इसको बना करके बताइए कि आपसे बनेगा या नहीं, ये भी कमेंट करके बताइए। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू, इसे हम लोग लिख लेंगे x का पावर 1/3। लिखना है यहाँ से डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होगा dy/dx इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ d x के पावर 1/3 अपॉन में हो जाएगा dx। अगले स्टेप dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ क्या होने वाला है, सबसे पहले जो पावर दिया गया है उस पावर को उतारिए, तब पावर में था 1/3 इंटू एक्स का पावर 1/3 -1। फाइनली इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब इतना छोटे छोटे बात हमने नहीं बताएंगे, तो ये हो जाएगा -2/3, और जो माइनस में 2/3 है उसे पॉजिटिव में चेंज करने की तरीका हम बता चुके हैं। चलिए देखिए, कुछ बाहर से साउंड आ रहा था जिसके कारण से थोड़ा सा क्लोज करना पड़ा हमें, उस आगे हम बताते हैं। देखिए, एक पहले क्वेश्चन देखिए, बेसिक क्वेश्चन। जैसे मान लिया जाए कि आपको दिया जाए कि x का पावर 4 और डिवाइड में रहे कि x का पावर ये 3 है, तो फाइनली इसका आंसर आप कैसे लिखिएगा। ठीक है, तो करना क्या है, देखिए यहाँ लिखिएगा आप x, यहाँ का जो पावर है उस पावर को पहले लिख लीजिएगा, और डिवाइड में जो पावर रहेगा इस पावर को यहाँ माइनस में लिखना। इसके बाद इसका जो फाइनली जो आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा x के पावर, सॉरी यहाँ 3 न था जी, मिस्टेक हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ हमने 3 लिखा, तो 4 में से 3 घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 पावर नहीं लिखा जाता, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर x हो जाएगा। देखिए और भी एक आध समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ऊपर में रहता है x के पावर 4/3 और डिवाइड में रहता है, या मान लो x का पावर 2। अब इसे आंसर हमें बताना क्या हो, तो इसको हम लोग लिखेंगे x के पावर 4/3, और ये जो यहाँ वाला जो पावर है जो डिवाइड में जो दिया हो रहा है इसका पावर यहाँ ला करके क्या करना है, घटाना है। तो जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 2, और डिवाइड में कर लेंगे एक अपना मान से। इसको फाइनली हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, x का पावर यहाँ से हो जाएगा, देखिए एलसीएम हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4 - 6 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा x के पावर, इसमें से इसको घटाइएगा तो माइनस में रहेगा 2/3 हो जाएगा। फाइनली इसका आंसर नहीं आया। समझ चुके होंगे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ रफ में, जैसे मान लिया जाए कि ऊपर में रहता है x² और डिवाइड में रहता है √x। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम लोग लिखेंगे x का पावर 2 और डिवाइड में इसको लिखेंगे x के पावर 1/2। अगले स्टेप में उसको देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे x का पावर 2 माइनस ये वाला पावर जो है यहाँ लाके घटा देंगे,
फाइनली यहां से मिल जाएगा x के पावर 3/2। समझ गए होंगे। अब इस पैटर्न का क्वेश्चन का आपका डिफरेंशिएट करना होगा। चलिए तो क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 और चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 तक देखे हैं। 41 के बाद आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, जैसे क्वेश्चन रहेगा y इज इक्वल टू x का पावर 4 डिवाइड में रहेगा रूट x। फाइंड dy अपॉन dx। चलिए बताइए अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग अलजेब्रा सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे y इज इक्वल टू x का पावर 4 अपॉन x के पावर 1/2। अगले स्टेप में इसे लिखेंगे x के पावर 4 माइनस 1/2। ये है। इसे सॉल्व कीजिए पहले। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स के पावर 7/2। देख लीजिए इधर हमने दिखाते हैं इसको 4 माइनस 1/2। इसको बटा में 1 कीजिए, एलसीएम लीजिए 2। यहां से हो जाएगा आपको इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 8 माइनस 1। फाइनली हो जाएगा 7/2। चलिए तो हमारे पास अब ये फाइनली ये क्वेश्चन अभी सेपरेट हुआ है। ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। हमें लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। देखिए यहां लिखेंगे डी एक्स के पावर 7/2 डिवाइड में हो जाएगा dx। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्या हो जाएगा, तो 7/2 इंटू एक्स के पावर 7/2 माइनस 1। फाइनली आंसर हो जाएगा 7/2 इंटू एक्स का पावर 5/2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन और देते हैं हम आप लोग को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स। फाइंड dy अपॉन dx। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिएगा। 44, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 3/2 और डिवाइड में रहेगा रूट एक्स। फाइंड dy अपॉन dx। क्या ये सॉल्व होगा या नहीं होगा? नहीं होगा तो कमेंट करके बताइएगा। 45, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 2/3 रूट एक्स। फाइंड dy अपॉन dx। क्लियर है? जब आप बना लिए इतना तो अब आगे देखते हैं। आगे क्या,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 तक देख चुके हैं, अब हम लोग 46 में चले। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एक फॉर्मूला बता रहे हैं। पहले फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला में है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आप लोग सारे लोग जान रहे हैं, जल्दी पहले लिख लीजिएगा एक बार। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसके बाद आगे मान लो a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर रहेगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फार्मूला में हो जाएगा। क्लियर है? इसका जरूरत पड़ेगा, जितना जल्दी इसको नोट कीजिए। हम लोग क्वेश्चन को यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। एक हम लोग पहले फार्मूला एक समझ लीजिए। जैसे y इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू दिया हुआ है। इसके बाद आपसे कहे कि फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। बताइए क्या करना? कुछ नहीं, लिखिएगा यहाँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डी और इसको अलग अलग लिख लेंगे, या तो पहले अभी साथे रख लेते हैं यहाँ पे u प्लस वी प्लस डब्ल्यू और डिवाइड में क्या हो जाएगा डी एक्स। आगे स्टेप समझ लो, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सबको अलग अलग कर, ये हो जाएगा डी यू बटा डी एक्स प्लस डी वी बटा डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बटा डी एक्स, सबको अलग अलग। जैसे हमने यहाँ पे अभी सबको कमांड लिए हैं, सबको आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, अलग अलग कर लीजिएगा। क्लियर? ये समझ में आ गया? मतलब जो भी यहाँ जैसे मान लीजिए u दिया गया है तो u का अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस v का अलग हो जाएगा और w का अलग हो जाएगा। इसको जितना जल्दी आप नोट कीजिए, इस पर हम लोग क्वेश्चन आगे देखेंगे। पहले सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 46, y इज इक्वल टू, जैसे क्वेश्चन रहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे ये पूछेगा कि फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हमने क्या बताया, सबसे पहले क्वेश्चन को उतारल कीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसके बाद एकदम आराम से लिखिएगा इसको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिएगा y का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको आराम से लिख लीजिए डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, प्लस है तो प्लस लिखिए, इसके बाद एक्स है तो लिखिएगा डी एक्स बटा डी एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है, इसको तो हम लोग लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। अब बताइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको पता होगा कि जो पावर रहता है पावर को पहले उतारा जाएगा और एक पावर घटा के लिख देना। यहाँ 2 था तो हमने क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स के पावर 2 में एक घटा दो तो 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन बताए थे 1 होता है, 1 हो जाएगा। फाइनली ये क्या हो जाएगा आंसर 2x प्लस 1, यही इसका आंसर। क्लियर? समझ गए? चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसको जल्दी नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे, इसको इधर करते हैं, जो उतारे हम उतारिएगा 47 47, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 2। अब हम बोल रहे हैं कि इसको सॉल्व कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले उतारिए क्वेश्चन को, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 2, इसके बाद लिखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे डी एक्स के पावर 4 बट्टा में डी एक्स, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा डी एक्स। चलिए इसके बाद जो अगले जो हमने स्टेप लिखेंगे मेन, उस पर ध्यान देंगे, हम लोग फोकस करेंगे। देखिए पावर कितना है 4, तो पहले उतारेंगे 4 इंटू एक्स के पावर 4 में एक घटा दो तो 3 हो जाएगा, प्लस
क्लियर। आगे देखिए, यहां से लिखेंगे 2 इंटू एक्स के पावर 2 में 1 घटाइए तो 1 बचेगा। तो अगले स्टेप में हो जाएगा 4 इंटू एक्स के पावर 3 प्लस 2x। आंसर हो गया। जल्दी बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 48। अब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 प्लस 2x प्लस 1। 2 स्टेप से अब हमने 3 स्टेप की ओर थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हमने क्या लिखेंगे यहाँ से, फाइंड dy अपॉन dx। चलिए सॉल्व करने से पहले हमने क्या बताए थे, क्वेश्चन को एक बार उतार लीजिए। क्वेश्चन में x का पावर 3 प्लस 2x प्लस 1। इसके बाद क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन एकदम भूलिएगा नहीं, dy अपॉन dx होता है एक्स क्यू। तो यहाँ है dx का पावर 3 अपॉन dx प्लस लिखिएगा d, यहाँ लिखिएगा 2x डिवाइड में हो जाएगा dx प्लस d। देखिएगा यहाँ पे 1 है तो 1 है कांस्टेंट, और डिवाइड में लिखिएगा, मैंने यहाँ के बाद लिखा था, देखिएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। देखिएगा पावर कितना है 3, 3 को पहले उतार लो और जितना पावर है उसमें एक घटा करके लिख दो। तो 3 में एक घटाएंगे तो 2 पावर प्लस हमने क्या बताए थे कि 2, ध्यान दीजिएगा 2x में मल्टीप्लाई में, तो 2 हो गया कांस्टेंट और कांस्टेंट है x फंक्शन में मल्टीप्लाई में, तो 2 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो 2 का तो 2 हो जाएगा इनटू, लेकिन x का क्या होगा, तो x का डिफरेंशिएशन हमने बताए थे 1 होता, तो यहाँ लिखिएगा 1 प्लस, और 1 का डिफरेंशिएशन अगर कोई भी कांस्टेंट कोई फंक्शन के साथ नहीं है, खुद अकेला है, तो उसका आंसर हो जाएगा 0, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। 1 है तो 0, 2 रहता तो 0, 3 रहता 0, 4 रहता तो भी 0, 5 रहता तो भी 0। बात समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स का पावर 2 इंटू है प्लस 2, ये इसका आंसर है। जितना जल्दी नोट कीजिए।